गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को, यानी अल्पसंख्यक आयोग। अब अल्पसंख्यक क्या होता है ये भी हम समझेंगे और देखेंगे इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आया कैसे। चलिए, एक छोटी सी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जब भी हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, आपको दो तीन चीज़ें खास यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि इस्टाब्लिशमेंट कैसे हुआ था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। बात तो 1978 से चली थी। पहली बार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कमीशन बनाया इसके लिए, एक सजेशन लेने के लिए कमेटी बनी कि कैसे कैसे माइनॉरिटीज़ कमीशन हम बना सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है वो इस्टाब्लिश हुआ इन द ईयर 1993 थ्रू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992। 1992 के एक्ट के बेसिस पर पहला जो कमीशन बना वो 1993 में बना। अब 1993 के कमीशन को चेयर किसने किया ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, और वही बने इंडिया के पहले नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हेड। तो चलिए, माइनॉरिटी कमीशन को बनाने के पीछे उसका तात्पर्य क्या रहा, क्या ऑब्जेक्टिव था उसको बनाने का। तो सबसे पहली चीज़, यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन है माइनॉरिटीज़ पर, जो कि 1992 में आया था, जो कहता है कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड देयर आइडेंटिटीज़ विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एंड एनकरेज कंडीशंस फॉर देयर प्रमोशन। ये देश का एक दायित्व बनता है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करे और उनकी पहचान को पूरे टेरिटरी के अंदर इनकरेज भी करे, प्रमोट करे। माइनॉरिटी कमीशन क्या क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले माइनॉरिटीज़ की प्रोग्रेस को देखें, एक सेफ एनवायरनमेंट दे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको सेफ गार्ड करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट हो कम्युनिटी का, और माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो भी मैटर है वो उनके पास लाए जाए। साथ ही साथ सेंटर या स्टेट जो भी रूल बना रहा है, कुछ भी नए लॉ ला रहा है, कोई भी मीजर्स ले रहा है, उसके बारे में माइनॉरिटी कमीशन को अपडेट दिया जाए और उस पर फिर ये सुपरवाइज करता है। माइनॉरिटी कमीशन में कितने सदस्य होते हैं, क्या कंपोजिशन है माइनॉरिटी कमीशन की। तो माइनॉरिटी कमीशन को जो हेड करते हैं दैट इज़ चेयरमैन, उनके नीचे होते हैं वाइस चेयरमैन, एंड देन देर आर 5 मेंबर्स जो कि भारत सरकार नियुक्त करती है जिन 5 लोगों को। और ये सभी के सभी लोग एमिनेंट, ऑब्वियसली बहुत एमिनेंट लोग होते हैं, बट जो खास बात होती है वो ये कि सारे लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही आएंगे। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है, माइनॉरिटी कमीशन इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है कौन सी आखिर। तो इंडिया में टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अगर हम उनके नंबर्स को देखते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से चलें, तो मुस्लिम्स, देन वी हैव क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख हैं एंड पारसीज हैं या ज़ोरास्ट्रियंस हैं। 1993 में पहली बार इनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन तभी बना था, तो उस दौर में ही पहली बार इनकी लिस्टिंग की गई थी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है जैन कम्युनिटी, जिसको कि ऐड किया गया है साल 2014 में। तो टोटल इंडिया में 6 अलग अलग माइनॉरिटी, बड़े स्केल पर अगर हम कम्युनिटी देखें तो। प्रेजेंटली जो चेयर कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं। और अब हम बात करते हैं 1993 में जो कमीशन बना, उसके पहले चेयरमैन कौन, इट वाज मोहम्मद सरदार अली खान। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का कोई जिक्र किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़ क्या है अगर हम चलें तो देखिए, आर्टिकल 15 सब जानते हैं फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी तरीके का भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली इसमें माइनॉरिटी के भी राइट्स की बात है। आर्टिकल 25 ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए है ही, पीपल्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, धर्म को फॉलो करना, उसको प्रैक्टिस करना और प्रोपगेट करना, फैलाना, ये भी अधिकार क्षेत्र में आता है। आर्टिकल 26 कहता है राइट ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। नए इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के बनाए जा सकते हैं
चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाए जा सकते हैं, रिलीजियस पर्पज़ के लिए भी बनाए जा सकते हैं और उसको फिर मॉनिटर भी किया जा सकता है। आर्टिकल 28 कहता है पीपल्स फ्रीडम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे माइनॉरिटीज़ के, वहाँ पर सभी लोगों को ये फ्रीडम है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं या इवन वर्शिप भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29 कहता है, ये भी फंडामेंटल राइट में है, नॉन डिनाइल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी को भी डिनाई या मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए किसी भी सिटीजन को। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कहने का मतलब क्या है कि ये राइट हैं कि हम या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या धर्म के आधार पर इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये भी अगेन माइनॉरिटीज़ राइट की ही बात है। ये सारी चीज़ें हमको खास याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। अब रिसेंटली क्यों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी न्यूज़ में रहा, आप सबने सुना होगा, एक कॉमेडियन है भारती सिंह, जिनके कुछ एक स्टेटमेंट पर या उनके एक जोक पर सिख समुदाय ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का रुख किया था। तो इस वजह से वो न्यूज़ में काफ़ी हलचल रही एंड दैट इज़ वाई हमने सोचा कि एक छोटा सा हाईलाइट आपको दिया जाए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। प्रेजेंट हेड कौन है आपको याद रखना है, फर्स्ट हेड कौन थे याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे फिर से आपके साथ बहुत जल्द एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।